एक लड़की जो कि दिव्यांग है, उसके दोनों पैर नहीं है और मुंह जला हुआ है, इसके बावजूद इसे एक लड़का पसंद करता है और इससे प्यार करता है। और इस प्यार के चक्कर में ये लड़की उस लड़के के साथ दुबई पहुंच जाती है। और दुबई पहुंचते ही इस लड़की की किस्मत और भी ज़्यादा ख़राब हो जाती है, क्योंकि दोस्तों इस लड़की को दुबई में फांसी की सज़ा सुनाई जाती है। अब ये लड़की कौन है जो कि उत्तर प्रदेश से एक लड़के के प्यार में पड़ के दुबई पहुंच गई और दुबई जाकर इसको फांसी की सज़ा सुनाई जा रही है। दोस्तों अगर आप भी इस बच्ची की कहानी सुनोगे तो आपका दिल भी ठहर जाएगा, क्योंकि इस बच्ची की कहानी कुछ है ही ऐसी। तो कहानी शुरू करने से पहले मैं बस आपसे यही कहना चाहूँगा, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि हम आपके लिए रोज़ाना शाम को 8 बजे ऐसी ही वीडियो ला सकें। नमस्कार दोस्तों, मैं गौरव शर्मा और आप देख रहे हैं गौरव शर्मा सफ़र। दोस्तों आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, ये सच्ची घटना है उत्तर प्रदेश का एक ज़िला लगता है बांदा। वहाँ पे एक मडोर थाना है और मडोर थाने के अंतर्गत एक गांव आता है जिसका नाम है गोयली मुगली गांव। वहीं पे एक शब्बीर खान नाम के शख्स अपने परिवार के साथ रहा करते हैं। उनकी एक बेटी है जिसका नाम है शहज़ादी। अब दोस्तों मैं आपको पहले शहज़ादी के बारे में बताना चाहता हूँ कि शहज़ादी कौन है। पहली बात तो ये है कि शहज़ादी पढ़ी लिखी नहीं है। दूसरी बात ये है कि इसके घर में कभी बचपन में पहले कभी आग लगी हुई। जब बचपन में इसके घर में आग लगी थी तो ये शहज़ादी जल गई थी और जलने की वजह से इसके क्या है दोनों पैर घूम गए थे, यानी कि टेढ़े मेढ़े हो गए थे और इसका चेहरा भी जल गया था। अब शहज़ादी पढ़ी लिखी नहीं है तो इसको ऐसा ही काम मिला। ये क्या करती है, बांदा ज़िले में एक रोटी बैंक है, रोटी बैंक में ये क्या करती है, ये वहाँ पे गरीब लोगों के लिए खाना बांटती है। बीच में लॉकडाउन चला था। अब लॉकडाउन चला था तो उस समय इसका काम रुक गया था, लेकिन लॉकडाउन के बाद ये दोबारा से इस रोटी बैंक में जाती है और वहाँ पे गरीब लोगों के लिए खाना बांटती है। अब अचानक से क्या होता है, इसकी फेसबुक पर एक फ्रेंड रिक्वेस्ट आती है जो कि उज़ैर नाम के लड़के की होती है। अब शहज़ादी क्या करती है, उज़ैर की फ्रेंड रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट कर लेती है। अब उज़ैर और शहज़ादी के बीच में बातचीत होना शुरू हो जाता है मैसेंजर के थ्रू। अब क्या होता है, उज़ैर कहता है कि शहज़ादी तुम्हारा नाम ही शहज़ादी नहीं है, बल्कि तुम तो हकीकत में शहज़ादी हो। तो शहज़ादी कहती है कि देखो मेरे पैर ख़राब हो चुके हैं, मेरा चेहरा जरा हुआ है, अब भी तुम मेरे को ऐसे कहोगी मैं शहज़ादी हूँ। वो कहता है कि हाँ मैं तुमसे आज भी शहज़ादी कहूँगा। तुम ऐसा करो, तुम मेरे साथ मेरे आगरा आओ। मैं आगरा की नाई की मंडी का रहने वाला हूँ और आगरा में बहुत बड़े बड़े हॉस्पिटल हैं, मैं तुम्हारा अच्छे से इलाज कराऊँगा और तुम्हें ठीक कर दूँगा। तो उज़ैर क्या करता है, शहज़ादी के गांव जाता है बांदा और उसके पिताजी से बात करता है। तो उसके पिताजी कहते हैं कि ठीक है भैया तुम ले जाओ शहज़ादी को। अब वो शहज़ादी को लेके नाई की मंडी आता है और यहाँ पे उसका कुछ इलाज वगैरह करवाता है और थोड़े दिन बाद उस शहज़ादी को लेके बांदा जाके छोड़ आता है। अब उज़ैर जो होता है आगरा नाई की मंडी वापस आ जाता है। अब इन दोनों के बीच में वार्तालाप होना शुरू हो जाता है। पहले मैसेंजर से होती थी, अब फ़ोन से बात होती है, वीडियो कॉलिंग होती है, सारी चीज़ होती हैं। तो उज़ैर क्या कहता है कि शहज़ादी तुम्हारे पास अभी कोई जॉब वगैरह तो है नहीं, अब मैं तुम्हें बताता हूँ सही रास्ता क्या है। मेरे बुआ फूफा जो हैं वो दुबई में रहते हैं, अबू धाबी में। अब अबू धाबी में क्या है, मैं तुम्हारी जॉब लगवा देता हूँ, वहीं पे तुम पैसे कमाना और वहाँ पे बहुत बड़े बड़े हॉस्पिटल हैं, वो तुम्हें अच्छा कर देंगे। तो शहज़ादी को ये वाली बात अच्छी लगती है। वो कहती है क्यों नहीं, पहले मैं अपने घर वालों से बात कर लेती हूँ। तो वो अपने घर वाले परिवार वाले लोगों से बात करती है। अब उसके परिवार वाले लोग भी उसकी इस बात में सहमत हो जाते हैं। तो वो उज़ैर उसको लेने के लिए उसके बांदा जाता है उसके घर पे शहज़ादी के, और सारी बातें तैयार करता है और उसे वहाँ से लेकर आगरा आ जाता है और फिर आगरा से अपने पासपोर्ट वगैरह लेता है और फिर दुबई अबू धाबी के लिए निकल जाता है। ये समय था दोस्तों दिसंबर 2023 का। दिसंबर 2023 में उज़ैर शहज़ादी को लेकर दुबई के अबू धाबी जाता है और अपने बुआ फूफा के यहाँ पे छोड़ देता है। उसके बाद में क्या होता है, उज़ैर शहज़ादी के पासपोर्ट, बैंक अकाउंट, सारी चीज़ों को लेकर वो वापस आगरा आ जाता है। अब शहज़ादी उसके बुआ फूफा के यहाँ पे रहती है। तो एक दिन उसके परिवार वाले बड़े परेशान होते हैं कि भाई शहज़ादी कहाँ है, उससे बात नहीं हो रही। तो वो शहज़ादी से एक दिन बात करते हैं। तो उससे पूछते हैं कि बेटा तू कैसी है, कहाँ है, क्या हाल है तेरा, क्या कर रही है, क्या नहीं कर रही। तो शहज़ादी फ़ोन पे उन्हें बताती है कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ, उज़ैर के बुआ फूफा के घर पे हूँ और मैं यहाँ पे बिल्कुल ठीक हूँ।
जिसमें कि उसकी बुआ का नाम नादिरा है और जो उसके फूफा हैं उनका नाम फैज़ है, जो कि आगरा ताजगंज के रहने वाले हैं। और मैं इन्हीं के घर पे हूँ और यहीं पे मैं कामकाज करूँगी और यहीं से मैं अपना इलाज करवा लूँगी। लेकिन दोस्तों, मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा। शहज़ादी समझ रही थी कि उज़ैर जो है वो उसे अपने बुआ फूफा के यहाँ पे छोड़कर आया है, वो वहाँ पे काम करेगी, वो अपना इलाज कराएगी वहीं से, और जो पैसे कमाएगी वो उनको अपने घर पे भेज देगी। लेकिन होता क्या है, उज़ैर जो था वो शहज़ादी को अपने बुआ फूफा के यहाँ पे बेच कर आया था। उसके अकाउंट से उसने सारे पैसे निकाल लिए थे, उसका पासपोर्ट वो अपने साथ ले आया था। ये वाली बात अभी शहज़ादी को पता नहीं थी। कभी कभी क्या होता था, शहज़ादी अपने परिवार वाले लोगों से भी बात कर लेती थी। जैसे उसको काम से थोड़ा समय मिला तो अपने परिवार वाले लोगों से बात कर लिया। लेकिन 4-5 महीने के बाद उसे पता चलता है कि उज़ैर ने तो उसको अपने बुआ फूफा के यहाँ पे बेच दिया है। वो बहुत ज़्यादा परेशान होती है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं। बुआ फूफा के यहाँ पे उसको कोई भी कैसी भी तकलीफ़ नहीं मिल रही थी। अब होता क्या है, अभी कुछ महीने पहले की बात है, जो उसके बुआ फूफा होते हैं उनके यहाँ पे 4-5 महीने का बच्चा होता है। अब वो बच्चा बहुत ज़्यादा बीमार होता है, तो वो लोग क्या करते हैं, उस बच्चे को लेके हॉस्पिटल जाते हैं। हॉस्पिटल में चेकअप होता है, उस बच्चे को इंजेक्शन लगाया जाता है। अब क्या होता है, जो उसकी बुआ होती है नादिरा, वो उस बच्चे को लाके शहज़ादी को दे देती है और कहती है थोड़ा तुम इसका ख्याल रखो, मैं अभी थोड़ी देर में आती हूँ। अब बच्चा क्या है, बहुत ज़ोर ज़ोर से रोने लगता है। अब बच्चा ज़ोर ज़ोर से रोने लगता है तो उसके थोड़ी देर बाद क्या होता है, जो नादिरा होती है वो शहज़ादी के पास आती है और उससे कहती है कि तुम पे बच्चा भी शांत नहीं कराया जा रहा। तो शहज़ादी कहती है कि बहुत ज़ोर ज़ोर से रो रहा है, मैं इसको बहुत देर से कोशिश कर रही हूँ लेकिन ये शांत नहीं हो रहा। तो जो नादिरा होती है वो और उसकी सास उस बच्चे को शहज़ादी से ले जाते हैं। अब उस बच्चे को उससे ले जाते हैं तो अचानक से क्या होता है, थोड़ी देर बाद ही वो बच्चा उनकी बाहों में ही अपनी दम तोड़ देता है। यानी कि जो 6-7 महीने का बच्चा था उसकी मौत हो जाती है। अब दोस्तों, जाहिर सी बात है इसमें शहज़ादी क्या करे। दरअसल यहाँ पे जो गलती थी वो थी डॉक्टर की, ना तो नादिरा और उसकी सास की थी और ना ही शहज़ादी की थी। अब क्या होता है, जैसे ही बच्चा मरता है, जो तुरंत लेके उस बच्चे को उसी हॉस्पिटल जाते हैं, वहाँ पे शोर मचाते हैं कि भाई तुमने हमारे बच्चे को मार दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। अब वहाँ पे जो भी प्रक्रिया होती है तो ये लोग क्या होता है, वहाँ से वापस आते हैं। हॉस्पिटल वाले लोग इनको कुछ पैसे भी दे देते हैं। अब क्या होता है, ये उस बच्चे को दुबई में ही दफना देते हैं। अब दफना दिया तो उसके कुछ समय बाद क्या होता है, अचानक से एक बात निकल के आती है। पुलिस वालों को ये पता चलता है कि यहाँ पे इस घर में अचानक से ही कोई बच्चा मर गया है, लेकिन इसके बारे में पुलिस को कोई खबर नहीं दी गई, ना ही उसका कोई पोस्टमार्टम कराया गया। अब वो तुरंत पुलिस क्या करती है, उनके घर पे आ जाती है, नादिरा और फैज़ के घर पे, जो कि उस लड़के के बुआ फूफा थे। अब वहाँ पे आते हैं और उनको अरेस्ट करते हैं। तो वो क्या कहते हैं, वो कहते हैं कि दरअसल बात ये है, हमने अपने बच्चे की जिम्मेदारी जो दी थी अपनी नौकरानी को दी थी। अब नौकरानी ने क्या किया क्या नहीं किया हमें नहीं पता, हमने तो सिर्फ इसलिए चुप रहे थे कि बच्चा बीमार था, हो सकता है वो मर गया हो। अब इस नौकरानी ने मारा है नहीं मारा ये हमें नहीं मालूम, हो सकता है कि इस नौकरानी ने इस बच्चे को मार दिया हो। दोस्तों, नादिरा और फैज़ क्या करते हैं, जब पुलिस वहाँ पे इन्वेस्टिगेशन कर रही होती है तो उससे पहले ही शहज़ादी के कुछ वीडियो बना लेते हैं और कुछ कागज़ों पे उसके सिग्नेचर करा लेते हैं। शहज़ादी पढ़ी लिखी नहीं थी तो उसे पता नहीं था कि वहाँ पे क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। तो वो क्या करते हैं, उस वीडियो को और उन डॉक्यूमेंट्स को पुलिस को दे देते हैं। अब पुलिस के पास वीडियो और डॉक्यूमेंट दोनों थे तो शहज़ादी को वो गिरफ़्तार कर लेते हैं। अभी पिछले हफ्ते की बात है, उस शहज़ादी का जो है अभी केस का फाइनल हुआ है, जो कि उसका जो है जुल्म जो है सामने आया है। तो उससे पूछा जाता है कि तुम्हें क्या करना है, तुम्हारी आखिरी इच्छा क्या है। तो शहज़ादी बताती है कि मुझे अपने घर वालों से बात करनी है। अब शहज़ादी दुबई से अपने परिवार के लिए फ़ोन करती है तो शब्बीर खान को जैसे ही ये वाली बात पता चलती है कि शहज़ादी को दुबई में फांसी की सज़ा सुनाई गई है तो शब्बीर खान के पैरों के नीचे से ज़मीन खिसक गई थी। अब ये वाली बात क्या है, थोड़ा थोड़ा करके पूरे बांदा ज़िला में फैल गई कि यहाँ की एक लड़की थी जो कि पैरों से अपाहिज थी, जो कि बचपन में जल चुकी थी, जो कि लोगों की मदद करती थी, रोटी बैंक में लोगों को गरीबों के लिए खाना बांटती थी। आज उस बच्ची को दुबई में फांसी की सज़ा सुनाई जा रही है। ये वाली बात धीरे धीरे करके पूरे हिंदुस्तान में फैल रही है दोस्तों, जो कि सोशल मीडिया और न्यूज़ चैनल के ज़रिए फैल रही है। अब उस लड़की के बारे में बताया जा रहा है कि उस लड़की को फंसाया गया था। फिर आगरा का एक लड़का जिसका नाम शब्बीर था,
वो ले जाकर उसे दुबई में जाके बेच आया है। और उसके बाद में उस लड़की से गलती हो गई है कोई या नहीं हुई है किसी को पता नहीं है। उसके बाद में दुबई में उस लड़की को फांसी की सज़ा सुनाई जा रही है। अब शहज़ादी के परिवार वाले क्या करते हैं, वो आगरा की नाई की मंडी में जाते हैं उज़ैर के घर पे उससे बात करने के लिए, लेकिन उज़ैर जो है उनसे बात करने के लिए तैयार नहीं है। अब ताजगंज जाते हैं, उसके जो बुआ फुप्पा के परिवार वाले लोग होते हैं उनसे बात करने के लिए, तो वो भी तैयार नहीं है। वो पुलिस चौकी में जाते हैं रिपोर्ट लिखवाने के लिए, तो पुलिस भी उनकी रिपोर्ट लिखने के लिए तैयार नहीं है। अब आखिर में परेशान होकर शहज़ादी के परिवार वाले बांदा कोर्ट जाते हैं। तो बांदा कोर्ट से एक नोटिस निकलता है कि जो उज़ैर है, चाहे इसके बुआ फुप्पा हैं, इन सभी को गिरफ्तार किया जाए, क्योंकि इन्होंने भारत में मानव तस्करी की है। और मानव तस्करी की है तो इन लोगों के ऊपर कठोर से कठोर कार्रवाई की जाए। अब वहीं जो शब्बीर खान हैं, जो कि शहज़ादी के पिता हैं, और उसके जानने वाले साथ वाले लोग हैं, वो सभी पीएम मोदी जी से, राष्ट्रपति जी से बड़ी प्रार्थना कर रहे हैं कि जैसे भी हो उनकी बच्ची को भारत लाया जाए। क्योंकि आप देखिए दोस्तों, मैंने आपको शहज़ादी के बारे में सारी बातें बता दी थी कि उस लड़की की पैर चल नहीं, वो लड़की चल नहीं सकती। वो रोटी बैंक में काम किया करती थी, लोगों की मदद किया करती थी। अगर उस बच्ची ने उस छोटे से बच्चे की जान ली होती तो इस जो मामला है इसको उतना समय क्यों लगता। उसके जो मालिक हैं, जो उसके बुआ फुप्पा हैं, नादरा वगैरह हैं, वो कह देते कि इसने हमारे बच्चे की जान ली है, तो इसको पुलिस को तभी पकड़वा देते। लेकिन 3-4 महीने बाद ये वाला केस क्यों खुला? इसमें कहीं ना कहीं कोई रहस्य है। मेरा मानना जो है, जो मेरी पर्सनल बात है, कि शायद शहज़ादी से कुछ नहीं हुआ है तो कोई गलती हुई है। और दोस्तों, इस वाली वीडियो को फैलाइए। बेचारी बच्ची है, देश की दुबई में है, फांसी की सज़ा सुनाई गई है। अब क्या पता बेकसूर हो और बेकसूर बच्ची को फांसी दे दी जाए। तो दोस्तों, हम तो यही चाहते हैं कि वो बच्ची दोबारा से भारत आए और इस बच्ची से और भी लड़कियां हमारे देश की सीखें कि किसी के ऊपर आंख बंद करके भरोसा नहीं करना चाहिए। जो फैज़ था वो इसे प्यार करने का नाटक कर रहा था। अब एक बात बताइए, ये बच्ची जो थी, इसका चेहरा जला हुआ था, इसके पैर भी काम नहीं कर रहे थे। सबको उम्मीद रहती है कि कोई हमसे प्यार करे। उसका नाम शहज़ादी था और वो लड़का उससे शहज़ादी कह के बात किया करता था। उससे अपनी मीठी मीठी चुपड़ी बातों में फंसाया। उसके बाद में उसे दुबई लेके गया, दुबई से उसके पासपोर्ट, पैसे वैसे सारी चीज़ों को ले आया और उसको वहाँ पे जाके अपने बुआ फुप्पा के यहाँ पे बेच आया। और मैंने आपको बहुत सारी ऐसी कहानियाँ सुनाई हैं दोस्तों, जहाँ पे कि लड़के लड़कियों को मीठी मीठी बातों में फंसाते हैं और उनको वहाँ से अपने घर से भगा के ले जाते हैं। कहीं वेश्यालय में बेचते हैं, कहीं मानव तस्करी होती है, कहीं पे उनके शरीर के जो ऑर्गन्स होते हैं उनकी तस्करी होती है। तो जगह जगह पे जाके वो उन लड़कियों के साथ दुष्कर्म करते हैं, गलत काम करते हैं। तो इन चीज़ों से लड़कियों को बचना चाहिए। और दोस्तों, आपका इस कहानी को सुनकर क्या कहना है वो आप हमें कमेंट में ज़रूर बताएं, ताकि हम आपके कमेंट को आप सभी के सामने पढ़ के सुनाएं। और हाँ, इस कहानी को सुनाने का मतलब आपको परेशान करना या विचलित करना नहीं है, बस आपको सावधान करना है। नमस्कार।